चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे। स्टार प्रचारकों की जनसभाओं की तैयारियां जो है शुरू कर ली गई है। कार्यक्रम तय करने की कवायद में कांग्रेस के नेता जुट चुके हैं। प्रियंका गांधी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। 13 अप्रैल को उनका दौरा रहेगा उत्तराखंड का। हरिद्वार और गढ़वाल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी भी जो है अब युद्ध स्तर पर तैयारी करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जहां एक और हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, खुद प्रधानमंत्री जो है उत्तराखंड आने वाले हैं और 11 अप्रैल को उनका दौरा है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी एडी से चोटी का जोर लगा रही है। स्टार प्रचारकों के दौरे आने वाले समय में होने वाले हैं। देखिए, अब उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर रही है और जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, पहले स्टार प्रचारक के तौर पर जो पार्टी की महामंत्री हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं। और अभी तक जो बड़े स्टार प्रचारक कांग्रेस के हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उनमें से प्रियंका गांधी वाड्रा का ही अभी तक जो कार्यक्रम है वो तय हो पाया है। और एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां एक ही दिन में वो जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। इसमें जो गढ़वाल लोकसभा है वो और जो हरिद्वार लोकसभा का क्षेत्र है, हरिद्वार लोकसभा में, हालांकि अभी इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के जो स्थान है उनको भी फाइनलाइज किया जाना है। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो पहले से ही प्रचार करना शुरू कर चुके हैं और अब कांग्रेस का भी चुनावी प्रचार जो है वो शुरू हो रहा है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो आने वाले समय में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी चूंकि प्रियंका गांधी का ही अभी कार्यक्रम तय हो पाया है और राहुल गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, इन सभी का भी माना जा रहा है कि चुनावी प्रचार करने के लिए कार्यक्रम तय किया जाएगा। और ये कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि भीड़ के लिहाज से, मतदाताओं के लिहाज से एक स्टार प्रचारक कांग्रेस के जब 2 लोकसभा क्षेत्रों में एक ही दिन में जब जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो किस तरह से कांग्रेस जो है वो विपक्षी दलों को मैसेज देने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल। सुनो, एक और अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो है मोदी मैजिक चल रहा है। प्रधानमंत्री जो है अपनी गारंटीज़ को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं और लगातार जो है प्रचार प्रसार में भी इसका जिक्र हो रहा है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी आएंगी 13 तारीख को, तो क्या उनका चेहरा प्रभावी साबित होगा? क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर वो जनसभा को संबोधित करेंगी। क्या लगता है कितना प्रभाव वो यहाँ पर डाल सकती है? देखिए, अगर हम इसको महिलाओं के लिहाज से देखें, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की अक्सर चर्चाएं जो हैं वो इस चुनावी महासंग्राम के दौरान सुनने को और देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में जो चर्चा हो रही है मातृशक्ति के लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी के महिला 2 प्रतिनिधित्व के तौर पर बीजेपी ने 2 महिलाओं पर विश्वास जताया है। एक जो टिहरी लोकसभा सीट से महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और दूसरी जो राज्यसभा की एक सांसद हैं, ये 2 महिला जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और राज्यसभा की एक सांसद है। और ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की कांग्रेस के लिहाज से हम देखें तो 5 की 5 लोकसभा सीटों पर एक भी प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया है। और चूंकि 19 तारीख को मतदान होना है तो जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी तो जो अभी हाल ही में कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र, जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जो प्रावधान किए हैं, खास तौर पर 5 न्याय और 25 गारंटी के जो प्रावधान किए हैं उस पर फोकस किया जाएगा। और कौन कौन से राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, कौन से केंद्र सरकार की ऐसी विफलताएं हैं जिनको लेकर के प्रियंका गांधी फोकस करने वाली हैं, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा कि जब प्रियंका गांधी यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही होंगी तो उस वक्त और कौन से पहलू पर फोकस होगा और जो मतदाता हैं उन पर इसका किस तरीके का प्रभाव इस जनसभा के बाद पड़ने वाला है। और इसके बाद जब कांग्रेस के अन्य नेता स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे तो जो माहौल है वो आखिर किसके पक्ष में खड़ा होगा और इसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो कितने प्रभावित होंगे और जो उत्तराखंड के मतदाता हैं वो आखिर किसको अपना जनादेश देंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल। आखिरी में अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी सुनो?
देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। जब किसी भी दल के केंद्रीय नेता जब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षात्मक तैयारी है वो पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग के आपसी समन्वय से की जाती है। जिला प्रशासन का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा पार्टी स्तर पर तैयारी की जाती है और जो संगठन के प्रदेश स्तरीय रणनीतिकार हैं वो पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि संयोजक की जिम्मेदारी और खास तौर पर किस तरह से जो इस जनसभा के प्रभारी होंगे वो और कौन कौन जिले के नेता जो हैं वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को जनसभा स्थल पर पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जनसभा से संबंधित हैं, जो रैलियों से जुड़ी हुई हैं। इसकी कवायद में पार्टी के नेता जुट चुके हैं और अभी एक प्रियंका गांधी वाड्रा का ही कार्यक्रम तय हो पाया है। लिहाजा इसके बाद आगे की तस्वीर देखनी होगी कि दोनों ही पार्टी के नेताओं के जब चुनावी प्रचार करने के लिए यहाँ दौरे लगेंगे तो उस दौरान जो है वो चुनावी माहौल किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है हवा का रुख पलटता है और क्या वाकई प्रियंका गांधी जो है जिनका दौरा है उनका चेहरा प्रभावी साबित हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोशिश यहाँ पर पूरी की जा रही है लगातार जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर देहरादून से